अब मैं आपको एक अखबार का एक कटिंग दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास जो है वो दैनिक जागरण अखबार है और इसमें कन्नौज का एक बच्चा है। इसने जो लिखा है वो हैरान करने वाली बात है और वो सुन लेने के बाद एक आम इंसान का खून जो है वो खौल जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थी लगातार री एग्जाम की मांग लेकर इस तरीके से प्रोटेस्ट करते रहे कि आप सभी लोगों की एक बहुत बड़ी जीत हुई। आप सभी लोगों के बीच में एक नारा बहुत प्रचलित हुआ, एक ही नारा एक ही मांग, री एग्जाम। ये री एग्जाम कर करके अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं सरकार के नाक में दम कर दिया था। 3 दिनों से लगातार इको गार्डन में बच्चे जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभ्यर्थी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और कोई भी उनसे कुछ भी सवाल करे उनका एक ही जवाब था, री एग्जाम। ये कहते कहते बच्चों ने री एग्जाम कराने के लिए सरकार को मनवा लिया और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर हैंडल से आज अभी अभी एक ट्वीट निकला है। उन्होंने ये कहा है कि पेपर को दोबारा कराया जाएगा और 6 महीने के अंदर इस पेपर को दोबारा करा लिया जाएगा, यानी कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती 6 महीने के अंदर दोबारा होगी और जो ईमानदार और सच्चे युवा अभ्यर्थी हैं उनके साथ किसी तरीके की कोई बेईमानी नहीं होगी और जिन लोगों ने इस तरीके की बेईमानी की है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बस इतना ही कहना था। उसके बाद से तमाम लोग जो है वो नारे लगाने लगे। लगाना भी चाहिए, एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। लाखों बच्चों की मांग को जो है वो सरकार ने माना है, लेकिन इस तरीके की बात जो ये कहा जा रहा है कि री एग्ज़ाम कराकर एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो सरकार को मिली है, री एग्ज़ाम कराना एक बहुत बड़ी बात है, सरकार ने कहीं ना कहीं युवाओं को बहुत बड़ी राहत दे दी है, सरकार ने कहीं ना कहीं युवाओं के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया, इस तरीके की बात। और मैं देख रही हूँ लगातार तमाम चैनलों पर ये चल रहा है कि युवाओं के मन को भेद लिया है। युवा जो है वो अब कहीं ना कहीं सरकार के सपोर्ट में आ गए हैं। युवा जो है वो अब सरकार को ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया है और ये सारी चीज़ें एक तरीके से बहुत पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये जो री एग्ज़ाम वाली चीज़ जो कही जा रही है, ये जो री एग्ज़ाम कराने की जो बात कही जा रही है, इसके पीछे सबसे बड़ी एक सवाल खड़ा होता है कि कोई भी पेपर क्यों री एग्ज़ाम कराया जाए, क्यों जो पेपर है वो पहली बार में ही सफल नहीं हो पाता, क्यों लगातार जो 2 बड़े पेपर थे उसमें इस तरीके की धांधली सामने आई, पेपर लीक हुआ, और यारो वाली बात हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बात हो, या लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे पेपर हुए हैं जो लगातार ही लीक होते जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इतना तो लव लेटर लीक नहीं होता जितना उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो जाता है, इस तरीके की बात जो है वो कही जा रही है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ, उन तमाम लोगों से जिन्होंने इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताई, जिन्होंने ये कहा कि ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जिससे युवा जो है वो सरकार के सपोर्ट में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे युवा आपके सपोर्ट में, जरा बताइए। 5-5, 6-6 सालों में आप एक बार भर्ती निकालते हैं और इतनी बड़ी भर्ती जिसमें 48 लाख बच्चों का भविष्य टिका हुआ था उसको भी ठीक से नहीं कराया, वो आप कैंसिल करके एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। जो बच्चे कर रहे हैं या जो बच्चे अपने जीवन लीला को समाप्त करने के बारे में सोच ले रहे हैं, जो अवसाद, एक बहुत बड़े अवसाद में चले गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, जिन बच्चों का सपना टूट गया, अब ये 6 महीने के बाद पेपर होगा कि नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई भी पेपर चुनाव के बाद कहाँ हो पाता है। आप सभी को पता है कि जब चुनाव एकदम सिर पर आ जाता है तो सरकार को अपनी उपलब्धि गिनानी होती है, युवाओं को कहीं ना कहीं ट्रैक करना होता है, युवाओं का वोट बैंक पाना होता है, तो लगातार जो है वो भर्ती का बम्पर ऑफर चलने लगता है, हर जगह भर्ती निकाली जाती है और चुनाव खत्म होने के बाद एकदम ठप सन्नाटा। तो ये जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो कैसे मान लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से कांस्टेबल भर्ती होगी और इतनी ही बड़ी संख्या में होगी, इतने बड़े तादाद में, जैसे 60,000 जो है वो पद निकले थे करीब, उतने ही पद निकलेंगे, इसकी क्या गारंटी है? और फिर से पेपर लीक नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? अभ्यर्थी तो लगातार ही पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है तो अब होगा कि नहीं। अब मैं आपको एक अखबार का एक कटिंग दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास जो है वो दैनिक जागरण अखबार है और इसमें कन्नौज का एक बच्चा है। इसने जो लिखा है वो हैरान करने वाली बात है और वो सुन लेने के बाद एक आम इंसान
का खून जो है वो खौल जाता है, उसका मन जो है वो पसीज जाता है, वो एक गहरी पीड़ा में चला जाता है। जब आप इस बच्चे की लाइन को पढ़ेंगे, इस अभ्यर्थी की लाइन को पढ़ेंगे, इस यूथ की लाइन को पढ़ेंगे जिसने अपनी पूरी जिंदगी का आधा समय जो है वो पढ़ाई में निकाल दिया, और जब नौकरी की तलाश में गया तो उसको नौकरी नहीं मिली, दर दर भटकता रहा, इतना फेलियर उसने देख लिया कि उसने अपनी जीवन को ही फेल करने के बारे में सोच लिया, जीवन लीला समाप्त करने के बारे में सोच लिया। सोचिए कितना बड़ा अवसाद, कितनी बड़ी पीड़ा यूथ के मन में है। सरकार कहीं ना कहीं, हमारा सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं युवा के मन को भाप नहीं पा रहा है। जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बच्चे जो है वो नौकरी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरनों पर बैठ रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का मामला हो, आरओ का मामला हो, लेखपाल वाला हो, वहां पे दिल्ली इको गार्डन में टीचर जो है जो आरक्षण को लेकर, धांधली को लेकर बच्चे जो है वो 2 सालों से वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कन्नौज का एक बच्चा है, एक अभ्यर्थी है, उसने जो है जो कुछ लिखा है वो सुनिए। उसने जितने भी उसकी डिग्री थी, जितने भी उसके सर्टिफिकेट थे, वो सभी जला दिया, और जलाते वक्त पता है क्या कहा, ये डिग्री किसी काम की नहीं जब ये नौकरी नहीं दे सकती। और उसने अपने माता पिता को संबोधित करते हुए जो लाइन लिखा है वो सुनिए, आप रो ना दे तो कहिएगा। ये लाइन देखिए कितनी मार्मिक है, इसने कैसे लिखा है वो सुनिए। लिखा है, माता और पिता माफ कर देना, ऐसी डिग्री का क्या करूं जो एक नौकरी नहीं दिला सकती, ऐसी डिग्री का क्या करूं सोचिए। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि मैंने बीएससी के सारे कागज जो है वो जला दिए हैं, आधी उम्र पढ़ते पढ़ते निकल गई, इसीलिए मेरा मन भर गया है, और सारी डिग्री को जलाकर खुद भी अपने आप को खत्म करने का निर्णय जो है इस युवा ने लिया होगा। तो आप खुद सोच कर देखिए कि कितनी अवसाद, कितनी पीड़ा, कितना कष्ट है वो उस बच्चे को रहा है। अब ये बात मैं इसलिए जोड़ कर कह रही हूँ क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि उसके जो परिजन थे उन्होंने बताया कि बेटा जो है वो सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल हुआ था, और प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना पाने के बाद वो एक गहरे सदमे में चला गया था, अवसाद में चला गया था, और उसके बाद उसने इस तरीके का कदम उठाया है। तो पेपर तो री एग्जाम हो जाएगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उन्हें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ये जो बच्चा कन्नौज का है उसका क्या होगा। 25 साल की उम्र है, ब्रजेश उनका नाम है, बीएससी इन्होंने की थी, नौकरी की तलाश कर रहे थे, नौकरी नहीं मिली, तो इस तरीके का कदम उसने उठा लिया। इस परिवार का एक लड़का खोया है, लौटा सकते हैं क्या आप? और ऐसे ना जाने कितने और बच्चे हैं। ये तो एक अखबार की एक कटिंग है जो मैं पढ़कर सुना रही हूँ। आपको पता है कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस तरीके का कदम उठा लिया होगा और किसी अखबार में प्रकाशित नहीं हुआ होगा, और कितनी ऐसे, ये क्या गारंटी है कि 6 महीने के अंदर होगा। अगर पेपर 6 महीने के अंदर नहीं होता है तो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो ओवर एज हो जाएंगे। आपको पता ही है पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है उत्तर प्रदेश की, और ये जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती थी ना, इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश के बच्चे नहीं आए थे, बिहार के भी आए थे, अगल बगल के तमाम जगहों, तमाम प्रदेश के जो है वो बच्चे यहाँ पर पेपर देने आए थे। और उन सभी की आश जो है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगी अगर 6 महीने के अंदर पेपर नहीं होता है। ओवर एज में बच्चे जो निकल जाएंगे उनका क्या? और जो ऐसे हमारे होनहार बच्चे हैं, क्या पता अगर इनको मिला होता पोस्ट, ये बहुत ईमानदारी से सेवा किए होते। अब तो ये है ही नहीं बीच में, तो री एग्जाम करा के इनकी जिंदगी लौट सकती है क्या? कभी नहीं लौटेगी। और जिनका हौसला टूट गया और जिन बच्चों की शादी हो जाएगी, उनका दोबारा सपना जो है वो दोबारा सरकार लौटा पाएगी क्या? तो कोई भी एग्जाम री एग्जाम कराने से ज्यादा बेहतर था कि एग्जाम लीक ही ना हो। एग्जाम कोई पाइप तो है नहीं कि हमेशा लीकेज हो जाता है, एग्जाम कोई पाइप तो है नहीं कि हमेशा फूट जाएगा, लीक हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब किसी तरीके का री एग्जाम के बाद सरकार दावा करती है, कराती है, तो ये जो डंका पीटते हैं ये कभी पलटकर उस एग्जाम में धांधली कर रहे अधिकारियों के बारे में क्यों नहीं पूछती है? क्यों कभी किसी अखबार में नहीं छपता कि फला अधिकारी को इसलिए उनकी नौकरी छीन ली गई, बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि इस वाले एग्जाम के धांधली में जो है वो पकड़े गए थे? पकड़ा किसको जाता है? छपरी टाइप जो लोग होते हैं, जो 2000-5000 के लिए पकड़े जाते हैं, जिनको पहले से पकड़ा गया रहता है, उन्हें पकड़कर ये बताया जाता है कि एग्जाम लीक में इनका हाथ था, पेपर सॉल्व गैंग के ये थे वो थे करके 20, 25, 50 लोगों को पकड़ लिया जाता है। इस बार 300 लोगों को पकड़ा गया था, बड़ा सा एग्जाम था, इतने बड़े बड़े जिले से बच्चे अभ्यर्थी जो हैं वो भागीदारी उनकी थी, तो इस बार 300 लोगों को पकड़कर जो है वो जेल में बंद किया गया। 1-2 महीने बाद निकाल दिया जाएगा। कौन उनको जाके देखने जा रहा है कि निकाला जा रहा है कि नहीं निकाला जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, कोई अधिकारी कभी क्यों सस्पेंड नहीं होता है पेपर लीक के मामले में? जो ये
जो संस्थाएं, जो ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके का पेपर कराती हैं, जिनको ठेका देती है सरकार, जिनको ये जिम्मा देती है कि पेपर ईमानदारी से कराएंगे, उस धांधली में जब वो लोग पकड़े जाते हैं तो उनको उसका कैंसिलेशन क्यों नहीं होता? उस संस्था को क्यों दोबारा पेपर दिया जाता है? क्यों उस संस्था को ब्लैकलिस्ट नहीं कर दिया जाता? दोबारा किसी पेपर की जिम्मेदारी दोबारा से उस संस्था पर कैसे सरकार कर भरोसा जता लेती है कि दोबारा वो ईमानदारी से कर लेगी? तो मेरी मांग योगी आदित्यनाथ जी से है कि अगर इस पेपर में किसी भी संस्था की कोई जिम्मेदारी आती है, जिसने इस पेपर को कराने की जिम्मेदारी ली थी, पेपर लीक हुआ है, तो उस पूरी संस्था को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, उस संस्था को दोबारा पेपर की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। और जो जो अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, उन सारे अधिकारियों को भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। बाद में जो है उन बैक कैमरे से उनको कोई किसी तरीके की कोई सजा नहीं मिलती, तो दोबारा पेपर जो होता है फिर उस तरीके से वो लोग जो है किसी ना किसी तरीके की धांधली कर देते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो पेपर लीक होता है, और सबसे ज़्यादा यहीं के अभ्यर्थी जो है वो प्रोटेस्ट में आपको नजर आते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के। बिहार में भी बच्चे जो है वो रोड पर आते हैं, और उत्तर प्रदेश में भी। और एक बात और, इन प्रोटेस्ट में जो लाठी डंडा चलता है, जो हाथ पैर टूटता है, इससे किसी बच्चे का फिजिकल डैमेज हो जाता है और वो बच्चा दोबारा किसी तरीके के पेपर में नहीं बैठ पाता, तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसकी जिम्मेदारी क्या री एग्जाम से सॉल्व हो जाएगी? वो अभ्यर्थी जिन पर एफआईआर करके उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाता है, उनके कैरेक्टर पर एक दाग लग जाता है, क्या वो री एग्जाम से सॉल्व हो जाएगा? और इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा अगर इन सभी अधिकारियों पर कोई एक्शन नहीं होता? ये बड़े लोग जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेते हैं, बड़ा मोटा पैसा तनख्वाह खाते हैं, लाल पीली नीली हली गाड़ियों में घूमते हैं, एक महंगे तनख्वाह के बाद भी ये ढंग से पेपर नहीं करा पाते जिनको जिम्मेदारी दी जाती है। इनका पूरा खर्चा वो तमाम लोग ही उठाते हैं, वो तमाम अभ्यर्थी ही उठाते हैं। 4-4, 5-5 सौ का फॉर्म भरते हैं, इतनी बड़ी संख्या में भरते हैं, सरकार को इतना मोटा पैसा देते हैं, उसके बाद भी एक पेपर तक ठीक से नहीं हो पाता। री एग्जाम एक तरीके का मलहम है बेशक, पर घाव ना लगे उस पर भी बात होनी चाहिए। दोबारा से कोई पेपर लीक ना हो, इस पर भी बात होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। उन तमाम 48 लाख अभ्यर्थियों को चैन से सांस आएगी जो लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे, जिन्होंने पेपर लीक का फायदा नहीं उठाया, जिन तक आंसर शीट नहीं पहुंची, वो सभी बच्चे जो है वो राहत की सांस ले रहे होंगे। लेकिन सरकार से मेरी यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि साहब, अगर किसी तरीके का कोई धांधली, किसी अधिकारी, किसी बड़े पोस्ट के अधिकारी या किसी बड़े जिम्मेदार लोगों की धांधली में नाम आएगा तो उन पर भी एक्शन लेना चाहिए। और उन तमाम पत्रकार लोगों से भी, उन तमाम बड़े संस्थानों से भी मेरी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि उन लोगों को भी छापिएगा और बताइएगा कि उन लोगों पर एक्शन हुआ, और अगर नहीं हुआ तो भी जांच करिएगा, और अगर नहीं हुआ तो फॉलो अप करने की जिम्मेदारी भी तमाम मीडिया एजेंसियों की है। तो फॉलो अप करके पूछिएगा कि इस मामले में दोबारा क्या हुआ, क्या कोई धांधली में पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। गरीब अभ्यर्थियों की बहुत दुआएं लगेंगी, क्योंकि जो तैयारी करने वाले गरीब अभ्यर्थी हैं, सबसे ज़्यादा बेईमानी उन्हीं के साथ होती है। बड़ी ईमानदारी से छोटे छोटे कमरों में तैयारी करने वाले बच्चे बीमार होने पर, भूख लगने पर ठीक से दवा और खाना नहीं खा पाते हैं। मैंने देखा है कि कैसे एक टाइम का भोजन कर करके बच्चों ने तैयारी की है, कैसे हरी सब्जी नहीं खा पा रहे हैं, कैसे दाल और चावल सुबह बनाते हैं वही शाम तक खाते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी में एक सबसे गंदा समय बिता रहे हैं ताकि एक नौकरी मिल जाए। उन अभ्यर्थियों के साथ कितना बड़ा छलावा होता है। पेपर लीक एक ऐसा घाव होता है जो अभ्यर्थी को लगातार तोड़ते 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 इतना तोड़ देता है कि वह अवसाद में चला जाता है और कन्नौज जैसे, ब्रिजेश जैसी घटना होने लगती है। तो मैं चाहती हूँ अपनी सरकारों से कि दोबारा कोई पेपर हो तो उसमें लीक ना हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए और ईमानदारी से उठानी चाहिए, और इस मामले में कठोर कार्रवाई करके उन तमाम बड़े गिरोहों को पकड़ने की ज़रूरत है जिन्होंने इस तरीके के काम किया है और इन तमाम बच्चों का हौसला तोड़ा है। छोटे छुटपुट लोगों को जेल में डालकर एक्शन लेकर कुछ नहीं होगा। उन लोगों को पकड़ा जाए जिन लोगों ने इस तरीके के काम को किया है, और इसमें तमाम बड़े लोगों का हाथ होगा। जैसे पेपर छपने जहाँ गया होगा उन पर कठोर जांच होनी चाहिए। पेपर सेफ तरीके से एक संस्था एक जगह से दूसरे जगह पहुँचता है तो वो जो ट्रांसपोर्ट करने वाले जो एजेंसियां हैं उन पर ठीक से जांच होनी चाहिए, और जिन लोगों ने पेपर लीक कराया है उनको पकड़कर कठोर कार्रवाई दिया जाए। तब लगता है कि उन युवाओं के साथ एक अच्छा न्याय होगा। अगर उन लोगों को नहीं पकड़ा गया तो री एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा सल्यूशन नहीं है,
क्योंकि री एग्ज़ाम से वो घाव पर मलहम तो लग सकता है, लेकिन घाव अंदर वैसे ही रह जाएगा, दोबारा कोई एग्ज़ाम होगा वो भी लीक हो जाएगा। तो घाव अंदर से ठीक हो, वो एक होम्योपैथिक दवा यही है कि उन लोगों को पकड़ा जाए और पकड़कर कठोर सजा दी जाए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। तमाम अभ्यर्थियों के दिल की गहराइयों से उन सभी लोगों को धन्यवाद जिन लोगों ने इस तरीके का आंदोलन किया और अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। और लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो आपको सुना ज़रूर जाएगा। बहुत धन्यवाद।